नमस्कार। बांध, नदियों के किनारे अक्सर आपने बांध देखे होंगे। नदियों के दोनों तरफ नदी का पानी उसके बाढ़ क्षेत्र में फैले नहीं, इसके लिए ऐसे स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे कि नदी के दोनों तरफ मिट्टी का बांध बना दिया गया। कई बार शहरों में कंक्रीट के बांध बना दिए जाते हैं ताकि नदी का पानी जो है वो अपने किनारों पर ना फैले, वो सीधे बहे। एक गाना है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आज नदियों को महज बहता हुआ पानी मान लिया गया है। नदियां सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, वो एक जीवित इकाई है, वो एक संसार है जीवन का। बेशक वो एक मां है। नदी सिर्फ आगे की ओर नहीं बहती है, नदी अपने बाढ़ क्षेत्र में अगल बगल भी बहती है। नदी अपना बहाव का मार्ग भी 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल में बदलती रहती है। कभी नदी एक जगह से बहती है, कभी उसकी धारा दूरी से होकर बहती है, कभी इधर आ जाती है। तो नदी का बहाव सिर्फ सामने नहीं बल्कि अगल बगल भी होता है। पानी उसका पसरता है। जब इस तरीके के बांध बना दिए जाते हैं, नदी को एक पतले से बांध के बीच में, एक सीमा के बीच में समेट दिया जाता है, तो नदी का पानी अगल बगल फैल नहीं पाता है। वो बहुत ही वेग के साथ बहता हुआ आगे निकल जाता है और एक नदी से दूसरे नदी में होता हुआ वो समुद्र में वापस चला जाता है। मतलब जमीन पर पानी को रोकने की जो क्षमता है, जिसको आजकल बहुत ही फैशनेबल भाषा में कृत्रिम तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जाना जाता है, ये प्राकृतिक रूप से होता रहा है। तो वो काम जो नदियों का पानी फैलता था, वनस्पतियों के बीच में रुकता था, जमीन के बीच में जाता था, हमने उसमें हस्तक्षेप किया। हमने नदियों को पतले पतले धाराओं में बांध के बीच में समेट दिया। अब पानी उसका बड़े वेग से सामने बह जाता है। वो पानी जमीन के भीतर नहीं जा पाता है, वो किनारे नहीं जा पाता है। तो इससे एक तो जल संसाधन की कमी हुई है, भूजल लगातार नीचे गिर रहा है। दूसरा, जब पानी अपने उसके नदी के बाढ़ क्षेत्र में पसरता है, अगल बगल वनस्पतियों के बीच में बना रहता है, तो उसके बीच में तमाम तरीके के पशु पक्षी, तमाम तरीके के पेड़ पौधे, वो भी फलते फूलते हैं, पल्लवित होते हैं। तो नदी एक जीवित इकाई है, एक जीवन है, एक संसार है, जिसके बीच में बहुत विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे और जीव जंतु निवास करते हैं। तो जब नदी का पानी सामने और अगल बगल हर तरफ बहता है, तो उसके जीव जंतु फिर वहां पर निवास कर पाते हैं, उनको भोजन मिलता है, उनको रहने की, छुपने की जगह मिलती है। लेकिन जब एक नहर का स्ट्रक्चर हम नदी को दे देते हैं, पानी निकल जाता है, तो वहां पर कोई जीवन पनप नहीं पाता है, जैव विविधता का विनाश होता है। जहां पर हम बैठे हुए हैं, ये है एक चंदहा नदी। ये टीढ़ी नदी की सहायक है, ट्रिब्यूटरी है। मैं इस समय हूँ गद्दौपुर गांव में, और यहाँ पर इस बहुत ही चौड़ाई में बहने वाले इस चंदहा नदी को बहुत ही पतले नाले में सिकोड़ दिया गया है। एक बंधा दूसरी तरफ बना, एक इस तरफ बना। दूसरी तरफ वाले बंधे को कुछ ही दिनों बाद सड़क में तब्दील कर दिया गया। अब वो परमानेंट एक स्ट्रक्चर हो गया। नदी अब एक बहुत ही पतले से धारा में सिमट कर रह गई है, और नदी भी सिमटती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। नदी में पानी जो है, जब बरसात में ज़्यादा पानी आता है तो वो बह जाता है, और वो फिर जैसे जैसे ठंडियाँ बीतती हैं, गर्मियाँ शुरुआत होती है, वो पानी नदी में नहीं बसता है, नदी पूरी की पूरी सूख जाती है। जबकि अगर वो पानी अपने बाढ़ क्षेत्र में पसरता, वनस्पतियों के बीच में रुकता, तो वो ज़्यादा समय तक रहता, 12 महीने रहता। पर अब
पानी रुकता नहीं है। दूसरा, जब पानी अपने अगल बगल बाढ़ क्षेत्र में जाता है, पौधों के बीच से होकर गुजरता है, तो वहाँ पर पानी की जैविक रूप से सफाई होती है, फाइटो रेमेडिएशन का काम होता है। फाइटो रेमेडिएशन के बारे में डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, आप उस पर जाकर पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो वो जल की जो सफाई है पौधों के द्वारा वो भी नहीं हो पाती है जब हम इस तरीके से नदियों को बांध में सिमेट देते हैं। तो बांध एक कृत्रिम एक स्ट्रक्चर है जो नहीं होना चाहिए। नदियों को ये खत्म कर रहा है, जैव विविधता को ये खत्म कर रहा है। हमें बांध का विरोध करना चाहिए, बांध नहीं बनने चाहिए। धन्यवाद।